ये आपका सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कंट्रोल पैनल। क्या है? कंट्रोल पैनल है। इसका ये जो पूरा भाग है, जैसे ये पीसीबी वगैरह, अगर ये हमारा फुल्ली रहेगा तो पीसीबी रहेगा, सेमी है तो क्या है, आपके सारे मैकेनिज्म लगे हैं। जैसे पहला देखिए, पहला हमारा क्या है, वॉश टाइमर। हमने आपको बताया कि वॉश टाइमर का क्या काम है कि वॉश मोटर को एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। दूसरा हमारा है मोड सेलेक्टर। मोड सेलेक्टर में आपके दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है हैवी। नॉर्मल में मतलब अगर हमारा कोई पतला कपड़ा और हल्का कपड़ा है तो नॉर्मल पे करके धुलेंगे, और हैवी है तो हैवी पे करके धोगे। जैसे अगला आपका फिर देखिए वाटर इनलेट सेलेक्टर। वाटर इनलेट सेलेक्टर क्या क्या काम होता है, जैसे ये जो हमारा मेन वाटर है, पानी आएगा, पानी हमको वॉश में चाहिए कि स्पिन में चाहिए, तो वो हम इसी वाले को एक बार दाएं और एक बार बाएं, जब हम दाएं घुमाएंगे तो किधर जाएगा, वॉश में, और बाएं घुमाएंगे तो स्पिन में। अगला हमारा है ड्रेन सेलेक्टर। जैसे जब हम कपड़ा धुल लेते हैं, कपड़ा धुलने के बाद पानी गंदा हो जाता है, उस गंदे पानी को निकालने के लिए हम ड्रेन सेलेक्टर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद लास्ट हमारा आता है स्पिन टाइमर। जब हम किसी कपड़े को खूब अच्छे तरीके से धुल लेते हैं, धुलने के बाद उसको सुखाने की प्रक्रिया करनी होती है, तो हम इस वाले टाइमर को ना चालू करके किस टाइमर को चलाते हैं, स्पिन टाइमर को। स्पिन टाइमर हमारा क्या करता है कि कपड़े को एक ही दिशा में खूब तेजी के साथ क्या करता है, घुमाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पानी क्या होता है, निचुड़ जाता है, मतलब वो ऐड करके सारा पानी ड्रेन हो जाता है, जिससे कपड़ा हमारा सूख जाता है। तो आपके सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में इतने ही कंट्रोल पैनल लगे होते हैं, अलग से कोई कंट्रोल पैनल नहीं होता है। ठीक है। 100 रुपए की हमने कोई वस्तु मंगाई और उसको बेचने में हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। अगर लॉस हुआ तो हमारे लिए लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट होगा। समझ गए इस बात को। दूसरी बात कि अगर हमें क्या करना होगा कि अगर उस वस्तु में से केवल एक्सपेंस, क्या चीज, अगर वस्तु में एक्सपेंस भी जुड़ा हुआ है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस को क्या करते हैं, नहीं नोट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में केवल हम क्या करते हैं, उस व्यापारिक चीजों को नोट करते हैं जो केवल खरीदने और बेचने से प्राप्त होते हैं। क्लियर? आगे लिखिए, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डायरेक्टली आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पीएल। किस अकाउंट से, पीएल अकाउंट से। पीएल क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। लिखिए इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रयोग हम अकाउंटिंग बुक में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रयोग हम अकाउंटिंग बुक में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को दिखाने के लिए करते हैं। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को दिखाने के लिए करते हैं।